मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए एग्जाम के मेरे पास तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का वो कह सकते हैं आप लोग इतने शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में इससे 100% आएगी ही आएगी। क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और हमने आप लोगों के लिए मैथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं, बता दिए, समझा दिए। और आशा करता हूँ वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप सभी बहुत ही प्रेम से अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और सबने तैयारी भी कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन 71 बताएंगे और आपको समझाने 71 से हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 100 तक इसमें क्वेश्चन करेंगे। 71 से लेकर 100 क्वेश्चन इसमें करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें अभी, और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले का जितने भी वीडियो है आशा करते हैं आप सभी सारे बच्चे मिलकर देख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो भी प्यारे भाई हमारे नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक 2015 से 25 तक करके ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। कहा गया यदि बहाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 37 बी 4 और आर का मान 1 है तो क्यू बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ से समझिए, देखिए दिया क्या गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब ए का मान कितना देगा, 37, तो 37 प्लस बी का मान 4, तो 4 रख दीजिए, और क्यू तो गुना करके क्यू प्लस आर का मान 1। अब इसे एक को इधर लेके आते हैं तो 37 माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करने पे 4 क्यू। अब 37 में से 1 घट जाएगा दोस्तों, कितना निकल के आएगा, तो 36 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 क्यू। तो 4 से 4 नमा क्या हो जाएगा, कट जाएगा 36। तो यहाँ से क्यू का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 9। और हमें क्यू का ही मान निकालना था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे मित्र हमारे ए नंबर ऑप्शन को सही किए होंगे वही सही होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िए मत, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है जो 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 2 का घातांक बताना है दोस्तों 156 के। तो देखिए 156 है ना दोस्तों, तो इसका गुणनखंड निकालिए ऐसे करके, 2 से लगाइएगा 2 सत्ते 14, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 2 से 2 तिया 6 और 2 नमा 18 39 आ जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा तो 13 तिया 39, और फिर 13 से लगाइएगा तो 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप 2 का घातांक निकालेगा तो ये 2 पे पावर क्या है दोस्तों, 2 ही है, और गुना 3 गुना क्या है दोस्तों 13। ठीक है, 156 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे 2 का घातांक पूछा गया, तो ये 2 पे घातांक कितना है दोस्तों, 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए, जो प्यारे भाई हमारे टिक के होंगे वही सही होंगे। और आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को आप सब करने के बारे में सीख गए होंगे, क्योंकि एक ना एक तो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों। 100 मैथ के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आप सभी जानते हैं। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कितने पूछे जाते हैं, मैथ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 100 पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 ही बनाने होते हैं। 50 मार्क का मेरे पास तो ऑब्जेक्टिव रहता है, और 50 मार्क का आप सभी को सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और ये सब्जेक्टिव। तो अगर आप लोग 50 मार्क पूरा लेके आना चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 50 मार्क जो ऑब्जेक्टिव का सेशन है इसको पूरा लेके आना चाहते हैं और 50 में 50 सही करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने गुरुजी के वीडियो को रेगुलर फॉलो करना होगा। और मैं सब्जेक्टिव के ऊपर भी काम कर रहा हूँ अभी दोस्तों, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। बस एक बार आप लोग अगर चैप्टर के प्रश्नों को पढ़ के चले जाएंगे तो 100 में 100 आप लेके आएंगे, इतना मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मेरे पास तो अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे कहा देखिए, ये परिमेय संख्या और इसमें अपरिमेय। परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या को ऐड कीजिएगा तो अपरिमेय ही आता है, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हम लोगों का भी अपरिमेय संख्या ही है। यहाँ से ये भी हम लोग ऑफर में है। यहाँ से इसको चेक कीजिए दोस्तों, रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, और 4 गुना 3 बट्टे का रूट 3। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 रूट 3 और बट्टे का क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2, और 2 क्या है हम लोगों का परिमेय संख्या।
तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी को सही किए होंगे वही ठीक सही हो, मेरे पास तो सही होंगे, बाद में की गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे 105 को मेरे प्यारे दोस्तों p बटे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में लिखने के लिए, चलिए तो 0.105 है ना बटे, तो बटा करेंगे, दशमलव हटेगा दोस्तों, दशमलव का एक और 3 से क्या 3 जीरो, तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेगा तो 21 बचे 105, अब बटे 5 से 5 दो 10, 200 हो जाएगा। तो 21 बटे क्या निकल के आ गया 200। अब 21 बटे 200, ये 200 का गुणनखंड निकालिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 25 अट्ठे 200, हाँ 25 अट्ठे 200, 5 पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से निकल के आ जाएगा। आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं, 200 का गुणनखंड निकाल लीजिएगा। इस तरह से 2 से लगेगा, फिर 100, फिर 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 25, 25 5, फिर 5 से लगेगा 1। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, फिर 5 2 बार, तो इसलिए हमने 2 पावर 3 5 पावर 2 21 बटे, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमारे बच्चे थोड़ा सा इधर उधर कर दिए। ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 बटे 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2। और जो भी प्यारे हम भाई हमारे इस तरह के प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से मुझे लग रहा है कि वो अब अपने एग्जाम में भी ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, क्योंकि परिमेय और प्रमेय पे दोस्तों आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। होता क्या है, आप सभी जो फर्स्ट फर्स्ट में आप लोगों का क्वेश्चन आता है, जल्दी यानी कि जल्दी जल्दी में आप लोग उसे सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि पहले शुरू शुरू में जो आपका जब 1 से लेकर 10 15 तक क्वेश्चन होता है, वो तो आप थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना, 1 2 पन्ने में रहते हैं जो, तो उसे छोड़िएगा, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, तो उसके बाद से सॉल्व करना कीजिएगा। लास्ट में तो इतना आसान क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे 90 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका आप जिक्र भी मत कीजिए, डायरेक्टली पूछा जाएगा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान से देखे बनाए, कौन कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ये इसमें रूट 7 जो रहती है परिमेय नहीं होगा, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर कैसे, तो 10 तो 10 ही है, प्लस अंदर रूट 100 है, तो इस 100 को क्या लिखिएगा दोस्तों, तो 10 प्लस रूट 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, तो 10 10 20, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका दशमलव प्रसार शांत है, आप सभी जानते हैं, जो मेरे पास तो दशमलव प्रसार शांत उसका होगा जिसके क्यू का रूट गुणनखंड, पी बाई कोई भी संख्या मेरे पास तो भिन्न संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म होता है परिमेय संख्या, तो उसमें क्यू का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए, रूट गुणनखंड क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 पे पावर n या 5 पे पावर m, या मेरे प्यारे मित्रों 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आवाज आंसर कमेंट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 15 बटे का 1600, तो 1600 को इस तरह से 15 बटे 1600 का जब गुणनखंड निकालेगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, 16 को लिखिए, 1600 को 16 गुना 100 लिखेंगे दोस्तों, और 16 को हम लोग 2 पे पावर क्या लिखेंगे 4, और गुना 100 को 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2। तो यहाँ से देखिए ये 2 पे पावर m, सॉरी 2 पे पावर n, हाँ 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m का रूप का है, तो यही शांत हो जाएगा। इतना काहे के लिए करना है दूसरे दोस्तों, डायरेक्टली जब हम लोगों का आंसर निकल के ही आ रहा है तो डायरेक्टली समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और समझिए 2 और 5 छोड़ के कुछ भी अगर होगा दोस्तों दूसरा, तो फिर वो शांत नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा। तो 2 और 5 ही केवल और केवल क्या रहना चाहिए, 2 रहेगा तो भी हो जाएगा शांत, 5 रहेगा तो भी शांत होगा, या 2 और 5 छोड़ के दूसरा कुछ भी रहेगा तो वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। हम बताएंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए कहा गया दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ ए बी बटे, सॉरी मौसौ ए बी गुना मौसौ लौसौ ए बी बटे ए बी बराबर है, यानी कि इस तरह से कहा गया है मौसौ ए बी का मौसौ गुना लौसौ ए बी का, दोस्त ए बी का जो लौसौ होगा उस दोनों का गुणनफल बटे ए बी का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ए बी का मौसौ क्या होगा दोस्तों, ए कहा जाएगा, क्योंकि कुछ भी वैनिश फैक्टर नहीं है, और ए लौसौ तो ए बी ही हो जाएगा। अब बट्टे में हमें ए बी से भाग भी देना था, तो ए बी से भी कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, एक, तो दिस भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई हमारे ए को सही किए होंगे वही सही होंगे,
कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धड़ाक धड़ाक दोस्तों, आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास समय बचा नहीं है, लास्ट टाइम है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अब मेहनत करना बहुत ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब मेहनत नहीं कीजिएगा दोस्तों तो फिर अब पछता तो हो, तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही वाला डायलॉग जो आप लोग समझ सुनते आ रहे हैं, तो इसी वही वाला डायलॉग आप सभी पे लग जाएगा, ठीक है। देखिए, कौन सा युग्म सह आभाज्य संख्या है? सह आभाज्य का मतलब दोस्तों उसका अभाज्य गुणनखंड एक होना चाहिए, यानी कि ऐसा कह सकते हैं जिसका एचसीएफ एक हो। तो इसका जब एचसीएफ निकालिएगा मित्रों, तो ये 7 से जा रहा है, 7 गुना 14, 7 गुना 35, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? एक निकल के आ जाएगा, क्योंकि 18 25 में कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। इसका एचसीएफ क्या निकल, यहाँ पे पी आ गया क्या? इसका एचसीएफ दोस्तों 13 निकल के आ जाएगा, और इसका एचसीएफ 21 आ जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वो सहआभाज्य संख्या वे प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड ना हो, अर्थात जिसका मौसो एक हो, ऐसे भी कह सकते हैं। दो दो वे प्राकृतिक संख्या जिसका मौसो एक होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या? देखिए, यौगिक संख्या ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यौगिक संख्या पूछा जाए, या मेरे प्यारे दोस्तों भाज्य संख्या पूछा जाए, या संयुक्त संख्या पूछा जाए। संयुक्त संख्या, ये तीनों संख्या एक ही संख्या है दोस्तों, तीनों का नाम थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन काम तीनों का एक ही है, ठीक है। तीनों संख्या। तो प्रथम कौन पूछा है, कौन सा यौगिक संख्या है, ठीक है। तो देखिए, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे दोस्तों, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिटिव नंबर। तो ये 11 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 1 और 11 से होगी, कुछ दूसरी संख्या होगा ही नहीं। फिर 21 का कीजिएगा, चलिए 21 का पीछे कर देते हैं। तो 21 में 1 से भी भाग लेगा, 3 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा, 21 से भी लगेगा। इसलिए इसका गुण आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि दो इसमें 2 से अधिक आ रहा है ना फैक्टर दोस्तों, इसीलिए इसका ये होगा। 31 में ये नहीं होगा, एक और 31 के कोई दूसरा इसका आएगा ही नहीं। 41 का भी एक और 41 का कोई दूसरा फैक्टर आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन अभाज्य संख्या है? 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, इसके दो गुणनखंड हो केवल दोस्तों। इस 33 का गुणनखंड निकालेगा तो 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा और 33 से भी लगेगा। 39 का निकालेगा तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 13 से लगेगा और 39 से भी लगेगा। देखिए, चार चार फैक्टर है। इसका 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 19 से लगेगा और फिर 38 से लगेगा। और जब कभी 31 का बात करेंगे दोस्तों, तो 1 से और छोड़ 31 से किसी और संख्या से नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे दोस्त हमारे, प्यारे भाई हमारे, ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे वही सही होंगे। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन, जरूर ही बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। के किस मान के लिए द्विघात संकेतना के मूल समान? मूल कब समान होता है दोस्तों? मूल तभी समान होता है जब डी का मान क्या होता है? 0 होता है। विवेचक ये विभक्तर के बराबर 0। तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस का 4a, का मान क्या है दोस्तों? ए का मान यहाँ से 9 और सी यानी 4 बराबर क्या होगा? 0। तो ये 9k² बराबर माइनस का ये कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 चौके 144 बराबर में 0। तो 9k² बराबर में, ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा 144, और ये 9 से कट भी जाएगा तो 16 9 में 44। तो k² बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो k बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 16, क्योंकि स्क्वायर हटा तो इधर आ जाएगा। तो k का मान यहाँ से प्लस माइनस का 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4 ऑप्शन में बी में है दोस्तों, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, जरूर ही बताइएगा, और किस तरह के आप लोग वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। कहा गया है x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस वाई स्क्वायर 30, तो एक्स वाई का मान होगा। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम अगर x माइनस वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस का 2a यानी 2xy। तो यहाँ से इसका मान दिया गया 6, तो 6 का स्क्वायर कीजिए। इसका मान दिया गया 30, तो 30 लिखिए, अब माइनस का 2xy, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 30 हो जाएगा बराबर माइनस का 2xy। तो ये घट के दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? 6 बराबर माइनस का 2xy। तो एक्स वाई बराबर हम डायरेक्टली इसको इस साइड इसको सेट करते हैं, तो 6 बटे का माइनस का 2 होगा, तो माइनस 2 तिया 6। तो एक्स वाई का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? माइनस का 3।
तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे वही सही होंगे, बाद में सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर डी -3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। कहा गया द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। मूल क्या होगा दोस्तों, 18 का गुणनखंड करने पे, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, +3, और गुणा करने पे -18। तो ये +3 यानी कि 6 और 3, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा, तभी तो घटाने पे ये +3 होगा दोस्तों। और तो हमें मूल निकालना है, तो सिंपली अक्सर और क्या हो, उल्टा चेंज कर दीजिएगा, प्लस में है तो इसे माइनस में कर दीजिएगा, और ये माइनस है तो प्लस में कर दीजिएगा, यानी कि -6 +3, -6 +3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग इसका गुणनखंड करके भी कर सकते हैं, ऐसे y² +3y -18 बराबर 0, y² +6y -3y -18 = 0, y कॉमन करने पे y +6 -3 कॉमन करने पर y +6 हो जाएगा। ये आशा करता हूँ गुणनखंड आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीखे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी बच्चे को नहीं होता होगा, क्योंकि हम गुणनखंड को बहुत बार बता चुके हैं। y +6 = 0, y -3 बराबर में 0, y बराबर क्या हो जाएगा -6, और y बराबर यहाँ से +3, तो -3 और 6 इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने x लिख दिया, y था तो y ही लिखिएगा, जो भी चर हो, जेड हो तो जेड लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है दोस्तों, और जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और जब मेरे प्यारे दोस्तों डी का मान 0 से छोटा हो, डी का मान 0 से छोटा हो, तब क्या होता है, अवास्तविक, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगी दोस्तों, कह सकते हैं, या अवास्तविक भी कह सकते हैं, या काल्पनिक कह सकते हैं, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस का x प्लस का 5 डी का मान निकालते हैं, तो डी का मान क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस का 4ac, b का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान है 1, x का गुणांक होगा a, और c का मान क्या है 5, यहाँ से तो 1 माइनस का 4 5 20 माइनस का 19 आ रहा है, x 0 से छोटा है इसलिए इसका मूल्य अवास्तविक हो जाएंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं, क्योंकि 0 से छोटा रहता है तो अवास्तविक होता है, या कोई मूल्य नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल्य। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, ये समांतर श्रेणी में हो सकता है, आप चेक करना पड़ेगा, देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, सारे का 73 देगा डैश टू डैश, इसके बीच का जब डिफरेंस निकालिएगा तो सारे के बीच का डिफरेंस समान आ जाएगा। लेकिन जब आप लास्ट में ऑप्शन नंबर डी का कीजिएगा तो इसका देखिए 0.2 है, 0.22, 0.32, 342, इस तरह से आए, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि इसका सारवंतर कभी समान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे भाइयों आप सभी बहुत ही अच्छे से सीख रहे होंगे। इस समांतर श्रेणी का एनवां पद इतना है तो इसका सार्वअंतर है। देखिए एनवां पद दिया गया है, यानी कि ए एन बराबर कितना दिया गया है 5 - 3 है, तो हम लोग पहले सार्वअंतर निकालना तो इसका पहला पद निकालिए, तो यहाँ से 5 - 3 एन का मान 1, तो 5 - 3 का इसमें करना 3 तो 2 हो जाएगा, फिर A2 निकालिए 5 - 3 × 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 - 6 माइनस का 1। अब फॉर्मूला होता है सार्वअंतर बराबर A2 माइनस का A1। A2 क्या है दोस्तों, A2 है माइनस का 1, और माइनस A1 क्या है, यहाँ से A1 है 2, तो माइनस में दोनों है तो जुड़ जाएगा माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वअंतर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, इसका -3। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आप लोगों को बताते बताते थक भी जाते हैं, इतना समझिए, क्योंकि प्रॉपरली हम कंटिन्यूसली कह सकते हैं आधे घंटा का लगभग वीडियो रहता है, उसमें बक 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 करते ही रहते हैं, आपको बताते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं, कभी तो चुप होते ही नहीं है। और जब कभी आप आधा घंटे जो कंटिन्यू बोलिएगा तब पता चलेगा। या अब गांव से कभी बिलोंग करते होंगे तो आपके जो घर के बगल की महिलाएं होगी वो जब एक दूसरे से लड़ती होगी तब देखिएगा, लड़ने के बाद दोस्तों वो क्या करती है, आधे घंटे तक तो पहले वो खूब गाली देगी जिससे भी लड़ाई होगी, और उसके बाद जैसे ही वो घर पे जाएगी तो वो
पर यानी कि सो जाएगी, बिल्कुल ही ऐसे सो जाने का मतलब क्या, वो लगता है उसका पूरा एनर्जी निकल जाता है ये बोलने से। सबसे एनर्जी बोलने से बहुत ही ज़्यादा हरास होता है दोस्तों, ठीक है। तो वो घर पे जाते ही बोलेगी अपनी बेटी हो या बेटा हो या किसी को भी, पति को भी बोल सकती है कि जल्दी से पानी पिलाइए। तो पानी पिलाती है, तब जाते हैं पानी पीने के बाद थोड़ा सा उसको एनर्जी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप सभी, हम खाना खा के जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद खाना खा के उठने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 10 मिनट का भी आराम करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपसे भी समझ गए होंगे। अभी हाई भी नहीं कोई जो पानी भी पिलाएगा। यहाँ पे 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसका प्रथम पद क्या हो गया? 21 सारवंता निकालिएगा तो 18 में से 21 को माइनस कीजिए तो माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। मान लेते हैं nवां पद क्या है? शून्य है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? शून्य। तो a का मान क्या है? 21 प्लस n का मान क्या है दोस्तों? नहीं दिया गया, निकालना है। -1 डी का मान माइनस का 3 बराबर में 0। अब 21 को उधर लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा n माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 21। प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में 21। n माइनस का 1 बराबर क्या होगा? माइनस का 21 बटे का माइनस का 3। तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 3 सत्ते 21। तो n माइनस का 1 बराबर क्या हो गया दोस्तों? 7। n बराबर क्या हो जाएगा? 7, यानी 7 प्लस का 1 8। दोस्तों 8वां पद जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और आप सभी को कौन से प्रश्न डिफिकल्ट लगते हैं कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसी पे हम वीडियो आप लोगों के लिए केवल प्रॉपरली उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपका प्रॉपर वे में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप सभी वैसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख लेंगे, ठीक है। जरूर कमेंट कीजिएगा। कहा गया समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या है? देखिए पहला पद क्या है दोस्तों? यहाँ से √7 सारवंता निकालिएगा तो √28 में से √7 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है? a1 a2 a3। तो a2 में से इसको घटाएगा तभी तो √28 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 4 सत्ते 28, 4 गुना 7 माइनस का √7। अब ये 4 बार गुण से बाहर निकल जाएगा तो 2√7 माइनस का √7 हो जाएगा। तो यहाँ से 2√7 में से √7 जाएगा तो √7 हो जाएगा, यानी कि √7 हो जाएगा। और चौथा पद निकालना है। चौथा पद निकालने का आप सभी फॉर्मूला जानते होंगे। a प्लस का 3d, a का मान √7 प्लस का 3d का मान भी √7, क्या हो जाएगा? √7 और प्लस का 3√7, यानी कि क्या हो जाएगा? 3√7। तो जोड़िएगा दोस्तों, यह √3 को जोड़िए। मेरा भी दिमाग थोड़ा सा कभी कभी का हिल जाता है। इधर √7 होगा तो यहाँ से 4√7 हो जाएगा। और जब आप कभी ऑप्शन को देखेंगे ना तो ये 4 रूट होगा ही नहीं ऑप्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे ना दोस्तों? इसको लिखेंगे √7 और ये 4 किधर लेके आ जाएगा रूट में, तो ये 16 होगा, तभी तो इसका वर्गमूल 7 हुआ होगा। तो 16 सत्ते सॉरी 4 देखो यहाँ पे 16 का ही वर्गमूल 4 दिया गया है, तो इसका मतलब अंदर में 16 होता। तो 16 सत्ते 112, अंदर रूट 112 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे बनाया, आंसर निकाल भी लेते लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, वो गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि या तो आप सभी 112 को रूट से तोड़ भी लेते, 112 को तोड़ते तो आपको 4√7 ही आ जाता। तो वैसे भी कर सकते थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ये टर्म दिए गए हैं, किसी समांतर श्रेणी के 3 पद है तो ए का मान होगा। तो ए का मान निकालने के लिए इस तरह में से सिंपल क्या कीजिएगा? a2 माइनस का a1 बराबर सारवंता तो बराबर होता है a3 माइनस का a2 कर दीजिए। तो a2 क्या है दोस्तों? a माइनस का a1 क्या है? 2/3 बराबर a3 क्या है? 2 और माइनस का a क्या है? और तो a2 क्या है? a ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इधर आइए, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3a माइनस का 2 इक्वल टू 2 माइनस का a हो जाएगा। तो यहाँ से 3a माइनस का 2 इक्वल टू 2 से गुना करेंगे तो 6 माइनस का 3 पे गुना करके 3a। तो दोस्तों ये 3a ये इधर लेके आएंगे तो माइनस को प्लस हो जाएगा 3a, और 6 ये माइनस में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया भाई? तो 6a बराबर में इससे जोड़िएगा तो 14, 7 तो आएगी नहीं, तो ये 7/3 आ रहा है। क्या कहीं हमने मिस्टेक कर दिया? a2 क्या है? a2 ये है माइनस का, ये 2/3 ही है ना? क्या कहीं से कोई दिक्कत है? a1 2/3 भी है, a3 2 माइनस का है।
अरे यार इधर 8 क्यों आएगा भाई? 6 माइनस में 2 इधर का तो प्लस में 2, हमने जोड़ ही किया। मेरा भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है दिमाग कभी-कभी। ए बराबर में 8/6, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 4/3। तो जो भी प्यारे भाई हमारे ऑप्शन बी को टिक किए होंगे वही सही है। कैसा लग रहा है दोस्तों सेशन, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी से देखिए और सीखने समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ दोस्तों, आपको मैम की बोलता हूँ पानी लाने के लिए। चलिए, कहाँ तो देते पानी वानी भी तो पिलाइए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल। इसका फॉर्मूला पूछा गया दोस्तों। एस एन बराबर, जो भी भाई को फॉर्मूला नहीं पता होगा याद कर लीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये एस एन एन पदों का योग है। और एनवा पद जब कभी निकालने के लिए कहा जाए तो टी एन या ए एन कभी कहा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, इस तरह फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला ही था। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, ये इसी तरह से लिखा गया होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, यही होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, दूसरा नहीं था कोई क्या, छोटा मिलाई, इधर देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे इसका हर टर्म में कम कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस, अंडर रूट 1 माइनस कॉस से क्या हो जाएगा अंदर, या इसको इस तरह से क्वेश्चन होगा मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसको फिर से बताते हैं, इस तरह से 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, इस तरह से प्रश्न होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, जब कभी भी इस तरह से प्रश्न आए तो मैं इसका शानदार तरीका बताता हूँ बनाने का, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि हर क्रम में हो ही जाता है। और बटे में नीचे में साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो खत्म हो जाएगा रूट, तो ये 1 माइनस का कॉस थीटा अब बटे का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे किए सर, हम थोड़ा सा डायरेक्टली फास्टली करने के लिए दोस्तों बताए हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, लेकिन अब 1 नंबर में दिया गया है, तो इसके फुल प्रोसेस के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समय भी तो लगेगा ना। इसीलिए दोस्तों, अगर हम बता रहे हैं आपको समझने का प्रयास, यहाँ पे अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी देखने को मिले तो यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे कॉस साइन थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, साइन थीटा हो तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, या कॉस थीटा हो तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। देखिए हमने साइन स्क्वायर थीटा, अब रूट हट जाएगा तो यहाँ से अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है कोसेक थीटा, और माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। इसका जवाब दीजिए दोस्तों, तब तक पानी हम लोग पीते हैं। चलिए, कहा गया एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ये दीवार ठीक है, इसकी लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, ये इसकी छाया होगी, ठीक है। तो 1:3, तो ये 1 और अनुपात √3, तो ये √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, इसको इससे मिला देते हैं, तो ये मान लेते हैं थीटा है। तो देखिए दोस्तों टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, तो ये पी बी सी, तो ए बी पी हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी बटे बी सी, तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी का मान 1/√3, तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है दोस्तों, टेन
30 डिग्री का, तो ऑप्शन नंबर थीटा का मान 30 डिग्री, ये क्या हो गया 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया है, ए होगा, यहाँ पे ए कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई समझ गए। सेक 30 डिग्री बटे कॉसेक 60 डिग्री, देखिए सेक 30 का मान क्या होता है, तो साइन सेक 30 का मान होता है 2/√3 और बटे कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 का मान होता है दोस्तों, जो साइन 60 का होता है √3/2, तो ये भी 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, 2/√3 और ये गुना होगा तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, तो √3 से √3, 2 से 2 कट गया, 1 निकल के आ गया। जल्दी से बताइए, ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, दिक्कत लग रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, छूटा गया है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि टाइपिस्ट महोदय के द्वारा कहा गया था सर 94 नंबर में दिक्कत आ गया है क्वेश्चन में, तो हमने छोड़ दिया, बोले ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन ही थोड़ा सा इधर उधर है, छोड़ दे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आ गया cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस का बीटा का मान होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सीखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 डिग्री दिया गया दोस्तों, तो यहाँ से cos अल्फा प्लस बीटा, देखिए cos कितने डिग्री का मान 0 होगा, तो cos 90 डिग्री का 90 डिग्री का मान, तो यहाँ से cos से cos बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान अगर हम बात करें तो 90 डिग्री या माइनस का बीटा हो जाएगा, या बीटा का मान बात करेंगे, ये दो देखिए दोस्तों, हम लोग अल्फा का ही निकाल लेते हैं, 90 डिग्री माइनस का बीटा। तो अब यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों साइन अल्फा माइनस बीटा का मान। चलिए मान रखते हैं यहाँ से, साइन अल्फा का मान क्या निकालें 90 डिग्री माइनस का बीटा, और यहाँ पे पहले से माइनस का बीटा है तो ये देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और यहाँ समझिए माइनस का बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, cos थीटा, तो cos थीटा फिर 2 बीटा है तो 2 बीटा देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी ही है, cos 2 बीटा, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चन हो आप सभी कभी अब फंसेंगे नहीं, उलझेंगे नहीं, और आप सभी इस प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम में भी आएंगे तो बना पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोगों के सिलेबस से आप लोगों को हट के लगता होगा, लेकिन आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी प्यारे भाई बना लेते हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना पाते हैं इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो फिर आप लोग वहाँ पे गलत नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये कहा गया है बिंदु इतना इतना का भुज क्या है दोस्तों, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वही भुज होता है, तो यहाँ से क्या होगा एक्स का मान -2, तो -2 ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। एक्स अक्ष पे दोस्तों अगर कोई बिंदु है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई बिंदु है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, एक्स का मान चाहे कुछ भी हो यहाँ पे होगा, लेकिन वाई का मान अगर पूछा जाए तो वाई का मान 0 होगा। ये रखिए, तो वाई का नियामक होता है, ये 0 भी तो दिया गया नहीं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर डी को 0 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा अगर एक्स अक्ष पे होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बिंदु है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो सकता है ना, तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई का मान 0। बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों, एक्स का मान अगर प्लस में हो, दोनों प्लस में हो, तो ये प्रथम चतुर्थांश होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। और अगर एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में, तो द्वितीय। यहाँ पे देखिए एक्स का मान प्लस में, वाई का मान भी प्लस है, तो इसलिए प्रथम चतुर्थांश में ही हो जाएगा, आगे तो सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम फिर भी लिख देते हैं, अगर दोनों का मान माइनस में हो तो ये हो जाएगा तृतीय में। बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों, एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा या चतुर्थ पाद में होगा, ठीक है। एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, तो एक्स अक्ष से देखिए, अगर मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पे 3,5, ठीक है, तो एक्स अक्ष से बोल रहा है, तो एक्स अक्ष से ये बिंदु कितना दूरी है दोस्तों, ये कितना लंबाई होगा, यानी कि कह सकते हैं ये यहाँ से जितना होगा तो उतना ही, तो ये यहाँ से भी होगा, तो यहाँ से अगर मान लीजिए 5 है, तो मेरे पास तो यहाँ से भी ये 5 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वाई का कोऑर्डिनेट जितना है वही बताना था, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
समझिए, मतलब एक्स अक्ष से जो दूरी कहा जाता है उसमें वाई का निर्देशांक बताना होता है, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई दिया है इसीलिए यही हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने अभी आपको 30 प्रश्न बताए वो आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर ही बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको सारे सब्जेक्टों को बताने सिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो फिर इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।